पीएम मोदी ने अब तो यह भी मैसेज दे दिया है कि देश के किसानों और पशुपालकों के हितों से वो कभी भी समझौता नहीं करेंगे। तो क्या ट्रंप की धौंस, ट्रंप के भारत पर फेंके गए टैरिफ बम और ट्रंप की धोखेबाजी वाले तेवर को मोदी और भारत ने जवाब दे दिया है? अब तो खुद अमेरिका के इकोनॉमिक और रणनीतिक एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ट्रंप ने भारत से पंगा लेकर सब चौपट कर दिया। कुछ एक्सपर्ट्स तो यह भी कह रहे हैं कि ट्रंप की खींच की वजह भारत और अमेरिका के टैरिफ में अंतर नहीं है, न ही रूस से भारत का तेल खरीदना है, क्योंकि रूस से तेल तो चीन भी खरीद रहा है और भारत से ज्यादा खरीद रहा है। तो वो उस ईरान से भी तेल खरीद रहा है भाई, जो अमेरिका और ट्रंप को कुछ नहीं समझता। तो मामला कुछ और है क्या? दरअसल असली मुद्दा है ट्रंप का अहंकार। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ट्रंप दोस्ती की चादर ओढ़कर घी पीना चाहते थे, मतलब कि दोस्त बनकर सिर्फ अपने फायदे की बात सोच रहे थे, वो भी किस सेक्टर में? उस सेक्टर में जिसमें भारत दुनिया में नंबर 1 और 2 पोजीशन पर है। इसमें एक है एग्रीकल्चर और दूसरा है डेयरी प्रोडक्ट्स। ट्रंप चाहते हैं कि इस सेक्टर में अमेरिका को एंट्री दे दी जाए। भैया, जो चीज हमारे यहां इतनी ज्यादा है तो हम दुनिया को बेच रहे हैं, उस चीज को हम अपने देश में क्यों आने देंगे दूसरे देश से? बात इतनी भर नहीं है। ट्रंप तो चाहते हैं कि भारत अमेरिका में बना मांसाहारी चारा यहां के गायों के लिए खरीदे। अरे भैया, जिस देश में गाय पूजी जाती हो, पवित्र मानी जाती हो, उस गाय को हम नॉनवेज चारा खिलाएंगे? बस इसी पर भारत ने ना कहा तो ट्रंप भड़क गए। अब दूसरी बात, भारत पाकिस्तान जंग को रुकवाने वाला बेसुरा गाना ट्रंप हर मन से गाते रहे, इस पर भी पीएम मोदी ने उन्हें घास नहीं डाली। संसद में तो साफ कह दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर में किसी भी देश की कोई भूमिका नहीं थी। इस पर ट्रंप खिसिया गए। अब खिसिया गए तो अपने घर पे रहो, मतलब दोस्ती का नाम लेकर आप भारत के दुश्मन से हाथ मिला लें, आतंकवाद पर आंखें मूंद लें और आप कहें तो हम आपकी शर्तों पर डील कर लें। ये पहले होता होगा बॉस, अब नहीं होता। और लगता है कि ये बात ट्रंप ने समझने में देरी कर दी है और भूल कर दी। कुछ रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि रूस तेल टैरिफ तो एक बहाना है, ट्रंप के चिढ़ का एक अलग ही फसाना है। दरअसल वजह है भारत पाकिस्तान पर मोदी ट्रंप के बीच हुई 35 मिनट की टेलीफोनिक बातचीत। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस बातचीत में ट्रंप को मोदी ने पाकिस्तान के मुद्दे पर टू द पॉइंट यानी खरी खरी बातें सुना थी। ट्रंप के साथ फोन कॉल के दौरान पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा कि पाकिस्तान के साथ सीजफायर में कोई भी तीसरा पक्ष नहीं है। पाकिस्तान के अनुरोध के बाद दोनों देशों में सीजफायर पर चर्चा हुई और इस पर सहमति बनी। मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत की नीति मध्यस्थता स्वीकार नहीं करने की है और वो इस पर आगे भी कायम रहेगा। तो अगर ट्रंप मोदी को पहचान नहीं पाए, जान नहीं पाए, भारत को पुराना भारत समझने की भूल कर बैठे तो क्या कहें? मोदी पहले भी कह चुके हैं और कहते रहे हैं कि दबाव मोदी पर किसी का नहीं चलता, और बात जब देश की हो, राष्ट्रहित की हो, तब तो कतई नहीं, किसी हालत में नहीं, क्योंकि मोदी का मिशन एक है, राष्ट्र सर्वोपरि। उन्होंने मुझे पूछा कि दुनिया में भांति भांति के देश बड़े बड़े टारगेट तय कर रहे हैं, क्या इसका दबाव है क्या आपके मन पर? और मैंने उस दिन जवाब दिया था मीडिया को कि मोदी है, यहां किसी का दबाव नहीं चलता है। फिर मैंने कहा था कि हाँ, मुझ पर दबाव है, और वो दबाव है हमारी भावी पीढ़ी के संतानों का, उनके सब जो जन्मे भी नहीं है लेकिन उनके उज्जवल भविष्य की चिंता मुझे सताती रही है, और इसलिए आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए काम मैं कर रहा हूं। भारत की वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक मजबूत राह बनाने का संकल्प पीएम मोदी ने लिया है, और इसी संकल्प ने मोदी को एक सामर्थ्य दिया है कि राष्ट्रहित में वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। व्यक्तिगत संबंध कोई मायने नहीं रखते। यही वजह है कि रूस के साथ भारत के मजबूत संबंधों के बहाने जब ट्रंप ने 50% टैरिफ भारत पर लादा, तो इसके कुछ ही घंटों बाद मोदी ने एक जवाब ट्रंप तक पहुंचा दिया।
कि भारत के किसी भी देश से संबंधों को लेकर कोई भी उन्हें डिक्टेट नहीं कर सकता। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात हुई और राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा तय भी हो गया। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की फोन पर बातचीत भी हुई और पीएम मोदी ने इसी साल भारत में हो रहे भारत रूस शिखर सम्मेलन के लिए उन्हें आमंत्रित भी किया। तो जिस रूस का नाम ले लेकर ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाए जा रहे थे, उसी रूस के साथ भारत की गहरी दोस्ती के संबंधों का इशारा भी पीएम मोदी ने ट्रंप को दे ही दिया। इसमें कोई शक नहीं कि रूस भारत का सबसे भरोसेमंद और मुश्किल घड़ियों का मित्र रहा है। यही वजह रही कि जब वो मुश्किल घड़ी में था तो पीएम मोदी उसके साथ खड़े रहे। दूसरी तरफ चीन के साथ भी संबंधों को सामान्य करने की दिशा में पीएम मोदी का संभावित चीन दौरा अहम माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि भारत, रूस और चीन के बीच की केमिस्ट्री क्या ट्रंप को और प्रेशर में ला देगी? रूस, भारत और चीन के ट्रायो कॉम्बिनेशन से सो कॉल्ड एलीट वर्ल्ड की नींद इसलिए भी उड़ जाती है क्योंकि दुनिया की 3 बड़ी सैन्य शक्तियों का गठजोड़ अमेरिका लेड पश्चिम के पावर सेंटर को सीधी चुनौती देने का दमखम रखता है। रूस हमेशा से ये बात कहता रहा है कि अमेरिका और यूरोप अपनी पावर बनाए रखने के लिए फूट डालो, राज करो की नीति अपनाते रहे। रूस हमेशा से भारत चीन रूस ट्रायो का पक्षधर रहा। यह अलग बात है कि चीन के साथ भारत के संबंध कभी भी सामान्य नहीं रहे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष में भी चीन की भूमिका संदेह के घेरे में रही। भारत ये बात बखूबी जानता है कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन कूटनीतिक रिश्ते और बातचीत तो होती रहनी चाहिए, और वो हो रही। सीमा विवाद को लेकर भी पिछले साल रूस के कजान शहर में हुई मोदी जिनपिंग मुलाकात के बाद सीमा पर तनाव कम करने की दिशा में दोनों देश सहमत हुए। अब भारत, अमेरिका के भी एक्सपर्ट ये बात कह रहे हैं कि ट्रंप ने भारत के साथ टैरिफ वाली नाइंसाफी करके कहीं ऐसा तो नहीं किया कि भारत चीन को नजदीक ला दिया। आप सोचिए जरा कि ट्रंप की तरफ से भारत पर लादे गए 50% के टैरिफ के बाद चीन तक कह रहा है कि यह व्यापारिक उपायों का दुरुपयोग है। ट्रंप के एग्रेसिव टैरिफ वॉर के माहौल में चीन और भारत के सामान्य होते संबंध क्या कोई संकेत दे रहे हैं? क्योंकि अब पीएम मोदी के एससीओ शिखर सम्मेलन में बीजिंग जाने की बात भी तय मानी जा रही है। पिछले दिनों विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में जब तियानजिन पहुंचे तो उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से हुई थी। Stable and constructive ties between India and China are not only to our benefit but that of the world as well. This is best done by handling relations on the basis of mutual respect, mutual interest and mutual sensitivity. We have also earlier agreed that differences should not become disputes, nor should competition ever become conflict. On this foundation, we can continue to develop our ties along a positive trajectory. तो क्या ट्रंप ने अपनी चौधराहट में एक अच्छा और भरोसेमंद मित्र खो दिया? ट्रंप के टैरिफ ब्लैकमेलिंग या कहें कि प्रेशर की आलोचना खुद अमेरिकी मीडिया में एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। अमेरिकी एक्सपर्ट तो यहां तक कह रहे हैं कि ट्रंप ने भारत अमेरिका संबंधों में बढ़े भरोसे का बंटा धार कर दिया। मोदी ने साफ कर दिया कि भारत ट्रंप की अनर्गल शर्तों के आगे झुकेगा नहीं बल्कि अड़ा रहेगा, क्योंकि किसी भी कीमत पर ट्रंप की शर्तें भारत के हित में नहीं थी। एक और बात रही जिसने भारत और मोदी को अपने इरादों को लेकर और पक्का कर दिया। ये थी भारत के दुश्मन और पहलगाम आतंकी हमले के प्लानर पाकिस्तान के जनरल मुनीर से ट्रंप की मुलाकात। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक शेख ही बघारने और चौधरी बनने के चक्कर में ट्रंप ने एक ऐसी चाल चल दी जो मोदी को खटक गई। रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप के पाक आर्मी चीफ को लंच पर बुलाने ने चीजों को और ज्यादा खराब किया। पीएम मोदी ट्रंप के व्हाइट हाउस में मुनीर की मेजबानी पर अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहते थे। ऐसे में मोदी ने कनाडा से लौटने पर ट्रंप के व्हाइट हाउस में रुकने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था।
जियोपॉलिटिक्स पे कूटनीतिक मुलाकातों का अपना गहरा संदेश होता है। अगर मुनीर से मिलकर ट्रंप कोई कूट संदेश दुनिया को देना चाहते थे तो मोदी ने उसी भाषा में एक संदेश ट्रंप को भी भेज दिया है। भारत रूस दोस्ती को लेकर जाहिर है इस दोस्ती पर ट्रंप की टैरिफ वाली बौखलाहट और भारत पर एक्शन ने यह भी साफ कर दिया है कि ट्रंप क्यों सबसे अविश्वसनीय दोस्त कहे जा सकते हैं। तो क्या भरोसे की यही लाइन ही ट्रंप और मोदी के राष्ट्रवाद को अलग करती है? क्योंकि मोदी की नीति है साथ आगे बढ़ने के रास्ते में पड़े रोड ब्लॉक को हटाना किसी एक की जिम्मेदारी नहीं हो सकती, दोनों को मिलकर हटाना होगा।